कि नरेंद्र मोदी अगर इतने बड़े राम भक्त हैं तो संन्यास ले ले, इस्तीफा दे दे साहब, देश का नाश होने से बच जाएगा। हम तो कह रहे हैं उसी 22 तारीख को संन्यास ले लें, क्योंकि देश अब ऊब चुका है नरेंद्र मोदी। क्या इस देश में मीडिया का यही काम है कि 24 घंटा भजन कीर्तन, एक धर्म का भजन कीर्तन करना है? आज आप देखिए ना कि बंडमरुओं की तरह से जो है एक नाच चल रहा है, आडंबर चल रहा है मीडिया पे, सुबह शाम भजन चल रहा है, एक धार्मिक नारा गूंज रहा है। ये कहाँ आज मीडिया आज कहाँ रसातल में चली गई है? गोरखपुर से जुड़ चुके मेरे साथ हैं अतुल त्रिपाठी जी, जो कि ब्राह्मण है। अब एक तरफ शंकराचार्यों का विरोध है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का विरोध है, तो तीसरी तरफ जो सबसे बढ़कर मुद्दा हो जाता है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, जिसमें सरकार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। चर्चा कर लेते हैं। गोरखपुर से आप है सर, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा, प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अपराधी दुराचारी पापी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, शंकराचार्य संत महात्मा ताली बजाएगा। तो आज यही देश का हाल है। और आज आप देखिए किस तरीके से धर्म को राजनीति में मिला करके और एक संकीर्ण राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। आज देश 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है। जब दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, जब मेटावर्स और तमाम जो है स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब हमारा देश आज भी मंदिर, मस्जिद, राम रहीम, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे बेफिजूल मुद्दों पर फंसा हुआ है। इससे बड़े दुर्भाग्य की, निराशा और दुख की बात इस देश के लिए नहीं हो सकता है। आपने देखा है कि क्या आज भाजपा के पास यही मुद्दा रह गया, एक राम के नाम पर, अरे मुंह में राम बगल में छुरी। प्राण प्रतिष्ठा में भी जाएंगे। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि वो तपस्या कर रहे हैं, फर्श पर सो रहे हैं और सिवाय नारियल पानी के कुछ नहीं ले रहे हैं, उनको छू भी नहीं रहे। मेरी बहन, आप एक बात बताइए, क्या इस देश में मंदिरों की कमी है? क्या आपके घर में मंदिर नहीं है? क्या मेरे घर में मंदिर नहीं है? क्या इस देश के करोड़ों गांवों में, गली मोहल्ले, चौक चौराहों पर मंदिर नहीं है? इस देश में करोड़ों मंदिर है। एक और मंदिर बनाकर, और वो भी चुनावी मंदिर, अगर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो जरूर हम ऐसी प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करेंगे, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि अधर्मी पापी दुराचारी अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो इससे धर्म की हानि होगी, धर्म की हानि होगी। और मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आज देश के विरोधी कहलाए जाए। सुनिए, देश के शंकराचार्य भी हिंदू विरोधी हैं, सनातन धर्म के पुरोधा, इस देश के चारों पीठों को बांधने वाले, एक सूत्र में सनातन धर्म के जो है योद्धा कह लीजिए, स्तंभ कह लीजिए, आज वो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। आज क्या जरूरी पड़ गया भाई कि आप जो है अधूरे मंदिर का निर्माण करा रहे हो? आज क्या इतनी जल्दी है कि बिना जोड़े के प्रधानमंत्री क्या अपने धर्म पत्नी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ले जाएंगे? आज जशोदा बहन जो प्रधानमंत्री की अर्धांगिनी हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, विधवाओं की तरह जीने को मजबूर हैं। क्या प्रधानमंत्री क्या आपके अंदर हिम्मत है? क्या गोदी मीडिया के अंदर हिम्मत है प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछने की कि क्या उनकी धर्म पत्नी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगी? मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखिए, खबरें ये आ रही हैं कि मुख्य यजमान नहीं होंगे पीएम मोदी। कम से कम अब तो विरोध मत कीजिएगा। प्रधानमंत्री मुख्य क्यों मुख्य यजमान नहीं होंगे? पूरी प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री राम की मूर्ति को छुएंगे। क्या कहा शंकराचार्य ने, निश्चलानंद सरस्वती जी ने? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश में कोई राम राज्य नहीं है, देश में रावण राज्य है। और नरेंद्र मोदी की लोकसभा में, बनारस की लोकसभा में 3 भाजपा IT सेल के दुराचारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लड़की के साथ, भारत माता की बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, गुंडई के दम पर कपड़े उतरवाते हैं और 60 दिन तक चुनाव प्रचार करते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्राण प्रतिष्ठा करता है और वो अगर कहते हैं कि देश में राम राज्य है, तो इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा
इससे बड़ा जो है छल इस देश के साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। जी चलिए सर, देखिए 2-3 दिन बाद कहा जा रहा है कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब राम राज्य स्थापित होने जा रहा है, और आप उसे कह रहे हैं चुनावी मंदिर। अभी चुनावी मंदिर क्या होता है, इसके मायने क्या? चुनावी मंदिर ये होता है कि जब देश के पूरे अहम मुद्दों को बंद करके, आज आप देखिए ना द स्टेट ऑफ गोदी मीडिया, क्या इस देश में मीडिया का यही काम है कि 24 घंटा भजन कीर्तन, एक धर्म का भजन कीर्तन करना है? आज आप देखिए ना कि डमरुओं की तरह से जो है एक नाच चल रहा है, आडंबर चल रहा है मीडिया पे, सुबह शाम भजन चल रहा है, एक धार्मिक नारा गूंज रहा है। ये कहाँ आज मीडिया, आज कहाँ रसातल में चली गई है? ये इंडियन स्टेट ऑफ मीडिया है। जोकरों की तरह से मंदिर मस्जिद और मिंबर पर जो है वो डिबेट्स हो रहे हैं। ये शर्म की बात है। और इस देश का युवा आज ही देश के बॉर्डर पर एक अग्निवीर को बम से उड़ा दिया गया है। जब वो अग्निवीर की गांव में लाश जाएगी ना, तो उसको देश के सम्मान नहीं मिलेगा, उसको राजकीय सम्मान नहीं मिलेगा, उसको जो 40-30 लाख रुपया जो इस देश के शहीद को मिलता है वो नहीं मिलेगा। आज इस देश के युवाओं के साथ आज शर्म आनी चाहिए कि 21वीं सदी में अगर इस देश का युवा मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों में है, तो मैं समझता हूं कि मुबारक हो। इससे बड़ा देश के लिए अंधकार की बात। और अभी खबर आई है कि देश की सरकार ने 16 साल के तक के युवाओं को कोचिंग अब नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल से कम के युवाओं को अगर पढ़ाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस देश से पढ़ाई को, विद्या को, सरस्वती को खत्म किया जा रहा है। आज आप देखिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का परिसर आप दिखाइए, आज किस तरीके से यूनिवर्सिटीज पर जो है ताला मरने का काम किया जा रहा है। छात्रों को जी देखिए, हम देख रहे हैं, हम कवर भी कर रहे हैं। ये शर्म मुद्दा वो जरूरी है, लेकिन मैं चर्चा करना चाह रही हूँ जहाँ एक तरफ देश के अंदर खुशी का माहौल है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है लोगों के अंदर, और कह रहे हैं कि ये दिवाली मनाई जाएगी देश के अंदर, और आप विरोध कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि आप सनातन विरोधी कहलाए जाएंगे? आप तो गोरखपुर के ब्राह्मण हैं, तब भी आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, हमको भाजपा, आरएसएस और नागपुर से सनातनी और हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारे हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं। राम धारण करने के विषय है। राम नुमाइश, आडंबर और प्रोपेगेंडा नहीं है। और आप समझिए इस बात को, ये धर्म, प्रभु श्री राम, शंकर, कृष्ण, ये बहुत व्यक्तिगत विषय हैं। इसके ऊपर अगर कोई राजनीति करेगा, इस पे अगर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगा, तो हम उसको उसकी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने देंगे। और आप समझिए इस बात को, इस देश के करोड़ों लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन अगर उनके प्रभु श्री राम के साथ गंदा और भद्दा मजाक किया जाएगा, एक गंदी राजनीति की जाएगी, तो इस देश का जो है वो सनातनी हिंदू जो है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं ही नहीं, करोड़ों लोग, इस देश के करोड़ों साधु संत, शंकराचार्य इस अधार्मिक प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं, क्योंकि ये अधर्म है और अधर्म में मैं तो भागीदार नहीं होऊंगा। और करोड़ों लोग, ये गोदी मीडिया के 15-20 जो है दलाल पत्रकारों की बात मत समझिए, ये भारत नहीं है। आज आप बताइए ना कि रामनवमी के दिन क्यों नहीं किया गया भाई प्राण प्रतिष्ठा? जिस दिन राम पैदा हुए उस दिन क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा किया गया? इसलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया गया क्योंकि 22 तारीख के बाद आचार संहिता लगा दिया जाएगा और उसके बाद चुनाव होगा। और चुनाव में ये भारतीय सांप्रदायिक जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को भुना करके अपनी गंदी राजनीति करना चाहती है। लेकिन इस देश का युवा बार बार लगातार ये मंदिर करेंगे, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात करेंगे, ये मंदिर करेंगे, हम बिल्किस बानो की बात करेंगे, ये मंदिर करेंगे, हम मणिपुर की बात करेंगे, ये मंदिर करेंगे, हम डॉक्टर ऋतु जैसी
महिलाओं जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनकी बात करेंगे। ये मंदिर करेंगे। हम इस देश में हर रोज आत्महत्या करने वाले किसानों की बात करेंगे। ये मंदिर करेंगे। हम हर रोज इस देश की बर्बाद होती अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। ये मंदिर करेंगे। हम इस देश को जोड़ने की, इस देश को एक सूत्र में बांधने की बात करेंगे। कहना तो चल रहा है और जनता कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ये मुद्दे कहाँ स्थापित हो रहे हैं? तो राम को लाने की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, इनके बाप भी राम को नहीं ला सकते हैं। प्रभु श्री राम अपने आप में उनकी महिमा अपरंपार है और ये तो शर्म और दुर्भाग्य की बात है। और हिंदू और हिंदुओं के मजाक उड़ाने वाली बात है कि ये किसी पार्टी के तथाकथित दुराचारी राम को लाए हैं, ऐसी बात कह रहे हैं। अरे राम को इनके बाप भी नहीं ला सकते हैं। राम सर्वत्र है और हमने देखा कि नरेंद्र मोदी को बड़ा कर दिया और प्रभु श्री राम को छोटा कर दिया। अरे अधर्मियों, पापियों, बेशर्मों, ये घमंड नहीं तो क्या है? ये जो रावण को जिस तरीके से घमंड था ना, उससे कई गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी और भाजपा को घमंड हो गया है। और इनके घमंड का आप देखेंगी कि जनता थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बड़ी जल्दी है, राम मंदिर बन रहा है, राम राज्य बन रहा है और आप कह रहे हैं कि हम चल रहे हैं। नहीं, देखिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी हैज मेड दिस होल मंदिर थिंग ए वेरी डर्टी एंड अ वेरी murky thing. I think we should not debate on this, and debating on such a communal issue will only add to their favor. So that is why I want to tell you, ma'am, that I don't want to debate on मंदिर और मस्जिद। नहीं, whatever they say, इस देश के शंकराचार्य जो सनातन धर्म के पुरोधा हैं, स्तंभ हैं, अगर वो विरोध कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि ये धर्म सम्मत नहीं है, और नरेंद्र मोदी का आप इतिहास जाके देखिए ना, और ये मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है ये अधार्मिक है। इससे अगर ये प्रतिष्ठा हुई तो उस मंदिर में पिशाचों, भूतों का वास होगा और पूरे देश के लिए ये सर्वनाश का विषय है। बीजेपी के लिए अगर बिल्कुल, अगर बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया तो इस देश को बर्बाद होने से और इस देश का विनाश होने से कोई नहीं बचा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के शास्त्र सम्मत शंकराचार्य कह रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर इतने बड़े राम भक्त हैं तो संन्यास ले ले, इस्तीफा दे दे साहब, देश का नाश होने से बच जाएगा। हम तो कह रहे हैं उसी 22 तारीख को संन्यास ले लें, क्योंकि देश अब ऊब चुका है नरेंद्र मोदी से। अब इस देश का युवा नहीं चाहता है ऐसा झूठ बोलने वाला, विश्वासघात करने वाला प्रधानमंत्री। देश ऊब चुका है। तो 22 तारीख को देश के लिए बहुत खुशी का दिन होगा अगर नरेंद्र मोदी जो है संन्यास ले ले, इस देश का नाश होने से बचा ले। हम तो हाथ जोड़ के मोदी जी से यही विनती करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अतुल त्रिपाठी से हम चर्चा कर रहे थे राम मंदिर को लेकर। हालांकि एक तरफ देश के अंदर उत्साह है, दिवाली की तैयारियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि दिवाली मनानी चाहिए देश के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, अधूरे राम मंदिर को लेकर विरोध भी उठ रहा है। और ये विरोध कोई और नहीं बल्कि शंकराचार्य खुद कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल सही नहीं। ऐसे में आपकी राय जो हो हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।